गंगा पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो देखिए, किसानों और सरकार के बीच लगातार जंग चल रही है, तो इस बीच विपक्ष भी इन हालात में अपनी भूमिका को अहम साबित करने में जुटा हुआ है। विपक्ष इस मसले पर लगातार किसानों के समर्थन की बात कर रहा है। सिर्फ आंदोलन को नहीं, बल्कि किसानों के बुलाए बंद को भी विपक्ष ने अपना समर्थन दिया था। इसी कड़ी में आज किसानों के साथ ही इस मसले पर विपक्ष ने अपनी मुहिम को आगे बढ़ाने की गरज से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। 20 पार्टियां किसानों के समर्थन में नजर आ रही हैं। तो देखिए, कांग्रेस इस मसले पर लगातार सरकार को घेर रही है। हालांकि भाजपा कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। आज भी राष्ट्रपति से मुलाकात में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ राष्ट्रवादी क्रांति पार्टी के प्रमुख शरद पवार, माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई के डीके राजा और डीएमके के नेता एलंगोवन शामिल रहे। तो देखिए, किसानों और सरकार के बीच में लगातार जो गहमागहमी है वो जारी है। कोई भी हल नहीं निकल पा रहा है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, तो सरकार ने साफ कर दिया है कि वो इस बिल को वापस, इस कानून को वापस नहीं लेगी। लेकिन इस बीच विपक्ष भी अब अपनी भूमिका को और भी ज्यादा अहम कर रहा है। इसी कड़ी में आज विपक्षी दल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। इसी मसले पर आज राष्ट्रपति से मुलाकात की है विपक्षी नेताओं ने। और इस पूरे मसले पर राहुल गांधी का क्या कुछ कहना है, वो जरा सुनिए। ये जो बिल पास किए गए हैं, ये किसान विरोधी बिल है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बिल किसानों के हित के लिए है। सवाल उठता है कि अगर ये बिल किसानों के हित में है तो किसान सड़कों पे क्यों खड़ा है? किसान इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि इन बिलों का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी के मित्रों को हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो पकड़ाने का है, और किसान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गया है। किसान की शक्ति के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता, और सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान हट जाएंगे, डर जाएंगे। किसान, हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं, हटेगा नहीं, जब तक ये बिल रद्द नहीं कर दिए जाए। धन्यवाद। तो देखिए, कृषि कानून पर ऐसा लगता है कि देश की सियासत बटी हुई है, लेकिन किसान बटे हुए नहीं है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। नए कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के उन जिलों तक समिट के रह गया है जो दिल्ली से सटे हैं, जबकि अवध और पूर्वांचल के किसान ना तो सड़क पर उतरे, ना ही किसी तरह का विरोध कृषि कानून को लेकर किसानों में देखने को मिल रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है अवध और पूर्वी यूपी में किसान संगठन का निष्क्रिय होना। इसे आप पश्चिमी यूपी की स्थिति को देखकर समझ सकते हैं। दरअसल पश्चिमी यूपी में देखेंगे तो वहां कई किसान संगठन जैसे भारतीय किसान यूनियन, लेकिन पूर्वी यूपी या फिर अवध में किसान संगठन नहीं है, जिससे किसानों में एकजुटता नहीं दिख पाती और कोई बड़ा आंदोलन नहीं हो पाता। इसके साथ ही अवध और पूर्वी यूपी में लघु और अर्ध मध्यम किसान हैं, जबकि पश्चिमी यूपी में बड़े किसान हैं। लघु किसान का मतलब होता है कि वो किसान जिसके पास कृषि योग्य भूमि 1 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर के बीच होती है। वहीं अर्ध मध्यम किसान वो होते हैं जिनके पास कृषि योग्य भूमि 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के बीच होती है। मतलब साफ है कि जमीन कम होने की वजह से फसल कम बोता है, यानी छोटे किसानों की श्रेणी में आता है। इसलिए छोटे किसान अपनी दिक्कतों से ही दो चार रहता है, इसलिए ऐसे आंदोलन में ना शामिल हो पाता है और आंदोलन सफल होने पर कोई बड़ा बदलाव भी उसकी जिंदगी में नहीं आता है।
तो देखिए, सवाल बुंदेलखंड के किसानों का है, क्योंकि एक तरफ दिल्ली के बॉर्डर पर हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी के किसान जमा हैं, तो वहीं इसी बीच बुंदेलखंड के किसान इस आंदोलन से दूर हैं, क्योंकि उनकी दिक्कत, उनकी समस्या और उनकी मजबूरी ही कुछ और है। इंद्रप्रस्थ की सीमाओं पर डटे किसानों ने अपने लिए बने कानून पर नाराजगी जाहिर की और फिर एकजुटता के साथ कृषि कानून का विरोध करने के लिए दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर डटे हुए और अलग अलग तथ्यों के साथ किसान विरोध का झंडा बुलंद कर रहे हैं। लेकिन आंदोलन करने वाले इन किसानों में वो किसान कहीं नजर नहीं आते जो हर चुनाव में मुद्दा बनते हैं, जिनके खेतों से पानी गायब है, जिनकी फसलें हरियाली के इंतजार में सूख जाती हैं, वो किसान है बुंदेलखंड के। दरअसल किसान आंदोलन की अलग अलग तस्वीरों में बुंदेलखंड के किसान कहीं नजर नहीं आए और ये आंदोलन पश्चिमी यूपी तक सिमट कर रह गया। ऐसे में बुंदेलखंड के किसान अब भी अपनी पुरानी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मंडियों और एमएसपी के दौर में पानी और दाने की तलाश में अन्नदाता परेशान है और इन्हीं परेशानियों ने उसे किसान आंदोलन से दूर रखा। बुंदेलखंड के किसानों की समस्या का अंत लगता है अंतहीन हो चुका है। एमएसपी के दर पर दाम मिलना तो छोड़िए, किसानों को वो दाम भी नहीं मिलता जिस दाम पर उसने अपनी फसल बेची। सरकारी केंद्रों पर चना बेचने के बाद भी उनको उसका भुगतान नहीं किया गया और ये इंतजार 6 महीने से हो रहा है। समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे आज से 5 से 6 महीने हो गए, आज तक किसानों का पैसा नहीं आया। किस चीज का? चने का। अच्छा। और उसमें सैकड़ों बार जो है कमिश्नर साहब को, डीएम साहब को, सबको लिख करके दिया गया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई उसकी। और यहां तक कि मुख्यमंत्री पोर्टल में भी सबसे बात होती है किसानों से, लेकिन आज तक कोई पैसा उसमें नहीं आया। जो है रह गई जो बांदा में है, तो जैसे गवर्नमेंट ये मचा रखा है कि जैसे 1.5% मंडी के अंदर लगती है, बाहर कुछ नहीं लगता। इसमें भी किसान बहुत ज्यादा प्रभावित है। दिक्कत सिर्फ भुगतान भर की नहीं है, दिक्कत है खाद की, दिक्कत है बीज की, दिक्कत है बिजली की, जो उनको वक्त पर नहीं मिल पा रही है। और खाद और बीज वक्त पर नहीं मिल रहे हैं तो फसल में देरी होती है। समस्याएं हैं, जैसे समय से कभी खाद नहीं मिलती, बीज भी जैसे भेजते हैं तो कभी वो बीज नहीं मिले, तो ये समस्या। खाद की समस्या रही है। हाँ, समय समय से कहाँ उतने टाइम से, जैसे अब हमारा खेत तैयार है भाई, आदमी मिले का नहीं, 4 दिन चक्कर लगाओ उसके बाद मिलती है। कुल समस्याएं हैं इसी तरह। स्थानीय स्तर से शुरू हुई ये परेशानियां राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा तक बन चुकी है। चुनावों की शोर में बुंदेलखंड के किसानों का मुद्दा हंगामे के साथ उठता है और फिर चुनाव बीत जाने के बाद वो शांत हो जाता है। ऐसे में जिन किसानों को मूलभूत सुविधाओं के लिए आजादी के इतने बरस बाद इंतजार करना पड़ रहा हो, उनके लिए कृषि कानून और एमएसपी किसी उलझन से कम नहीं है। बांदा से एबीपी गंगा के लिए अभय निगम की रिपोर्ट।